मध्य प्रदेश के खजुराहो में जैन और हिंदू मंदिरों की दीवारों पर जो कामुक मूर्तियां हैं वे क्या है? ये मंदिरों में कैसे आई? ये जो कामुक शिल्प है जिसमें स्त्री और पुरुष मैथुनग्रस्त रतिरत दिखाए गए हैं, ये सब भारत का वास्तविक चित्रण नहीं है। ये वैदिक भारत की सही तस्वीर नहीं है। ये मध्यकालीन युग में जो भारतवर्ष में और दुनिया के कई भागों में वाम मार्ग प्रचलित हो गया था, उस वाम मार्ग का चित्रण है। ये उस वाम मार्ग की जीती जागती तस्वीरें हैं। ये वाम मार्ग क्या था? जो वेद के विरुद्ध का मार्ग, उल्टा मार्ग, उसे वाम मार्ग कहते हैं। वेद में सदाचार, इंद्रियों के संयम की प्रशंसा थी, सत्य की प्रशंसा, धर्ममय जीवन की प्रशंसा, और वाम मार्ग में उल्टा। ये वाम मार्गी 5 मकार की उपासना करते थे: मांस, मत्स्य, मदिरा, मैथुन और मुद्रा। तो ये जो वाम मार्ग का प्रभाव मध्यकालीन युग में भारत में और दुनिया में बहुत ही बढ़ गया था। इतनी हद तक बढ़ गया था कि शासक अर्थात राजा भी उसके प्रभाव में आ गए थे। एक तो राजे महाराजे होते ही रजोगुणी है, रजोगुण होता है तभी तो राजा कहलाते हैं। पूर्व जन्म में जिनकी अंतिम अवस्था में रजोगुण का प्राबल्य होता है वही राजा बनते हैं। उनमें कुछ भोग विलास की मनोवृत्ति भी रहती है। उनके जो बड़े बड़े रनिवास थे, इसी से ये सिद्ध होता है। तो ये वाम मार्ग के झांसे में आ गए थे कुछ राजा, और इसी का परिणाम ये खजुराहो के मंदिरों की दीवारों पर ये कामुक शिल्प, ये कामुक मूर्तियों के रूप में हमें देखने को मिलता है। ये जो कुछ लोग मूर्तियों का बचाव करते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ तो वेदों में भी बताए गए हैं। तो काम से तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन ऐसा जब वे कहते हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। चार पुरुषार्थ तो है, ये चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये सनातन धर्म में इसका स्वीकार है। लेकिन ये पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ का मतलब क्या है? पुरुषार्थ का मतलब है कि कोई धर्म के लिए प्रयत्न करता है, कोई अर्थ के लिए, कोई काम के लिए प्रयत्न करता है और कोई मोक्ष के लिए प्रयत्न करता है। ये इसका अर्थ है। और अर्थ भी धर्म के लिए है।
काम भी धर्मोचित ही ठीक है कि, लेकिन धर्म भी निष्काम भाव से होना चाहिए। धर्म का अर्थ है पुण्य कार्य। अश्वमेधादि यज्ञ अगर इंद्रासन को प्राप्त करने के लिए किए जाए तो उससे मोक्ष नहीं मिलता है। तो ये निष्काम भाव से कर्म करने की बात है। काम की तो कोई बात ही नहीं है मोक्ष के लिए। गीता जी में भगवान ने जो बताया कि निष्काम भाव से कर्म करो तो मोक्ष मिलेगा। भगवान ने गीता जी में यह भी कहा कि जैसे दर्पण मैल से ढक जाता है, गर्भ जैर से ढक जाता है, वैसे ही काम से ही ये ज्ञान ढक जाता है। ज्ञान स्वरूप परमात्मा काम से ही ढकता है। शास्त्रों में यही लिखा है कि वासना क्षय से ही परमात्मा की प्राप्ति होती। इच्छा ही बंधन है और इच्छा राहित्य ही मोक्ष है। आपको कोई इच्छा होगी तो कितने बंधन आते हैं। इच्छा हुई कि मैं बंबई जाना चाहता हूँ, बंबई जाने की इच्छा हुई या परदेश जाने की इच्छा हुई तो वीज़ा निकलवाना पड़ेगा, पैसों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, फॉर्म भरने पड़ेंगे, कितना ये क्लासेस करने पड़ते हैं। जो कनाडा जाते हैं आज सब लोग, ये सब करना पड़ता है ना। बम्बई जाना है तो कार में पेट्रोल है कि नहीं, ट्रेन में जाना है तो टिकट का बुकिंग करवाना पड़ेगा, कौन से कपड़े पहनूं, या आपका थैला तैयार करना होगा। यात्रा करने का काम अर्थात इच्छा भी कई बंधनों को उत्पन्न करता है। शुभ और अशुभ सारी इच्छाओं से पर होना चाहिए। इच्छा को ही काम कहते हैं। और इच्छा मिट गई तो कोई बंधन ही नहीं रहेगा। इसीलिए कहा गया है कि चाह गई आशा मिटी और मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वह शाहों का शाह। तो यहाँ तो निष्काम होने से परमात्मा मिलते हैं। ये काम से परमात्मा मिलते हैं ये तो नई बात कह रहे हैं ये सब लोग, बिना समझ की बात है। ये अगर काम ठीक नहीं है तो विवाह क्यों करते हैं। एक व्यक्ति ने मुझे प्रश्न पूछा, ये काम के लिए लाइसेंस है विवाह? तो देखो भाई, विवाह का हेतु अमर्यादित काम भोग करना नहीं है, लेकिन मनुष्य में जो कामेच्छा है उसे धीरे धीरे कम करना है। शास्त्रों में जिसे परिसंख्या कहते हैं। मान लिया कि मनुष्य में कामेच्छा है, आप में कामेच्छा है, आप उसे सीधा काम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, आप शंकर भगवान नहीं है, लेकिन इस कामेच्छा को दूर कैसे करें। कामेच्छा है इसका मतलब ये नहीं कि आप अनाचार करें, कई लोगों से काम संबंध बनाए। उसके लिए ऋषियों ने एक व्यवस्था की कि एक मर्यादा बांधी कि एक स्त्री से आपका विवाह आप कर सकते हैं और उसके साथ धर्म के अनुसार काम भोग सकते हैं, ऐसी इच्छा के साथ कि धीरे धीरे मैं अपनी काम वृत्ति पर काबू पा लूं। ये विवाह का मतलब है। नहीं कि विवाह ये है कि आप जी चाहे उतना काम भोग लो। देखो वहां पे मर्यादा बांधी गई है। अष्टमी के दिन मैथुन ना करें, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन मैथुन ना करें, पर स्त्री में आसक्त ना हो, पितृमास में मैथुन का रतिक्रिया का त्याग करें। इस प्रकार शनैः शनैः धीरे धीरे मनुष्य को काम से पर बनाना, ये हेतु था विवाह का। तो ये करना है, अमर्यादित काम वृत्ति को मर्यादित करना है।
और यहाँ जो शिल्प खजुराहों की दीवारों पर देखने को आते हैं उसमें तो क्या है, उसमें तो देखता हूं कि एक पुरुष के साथ तीन तीन स्त्रियां रति क्रिया का आनंद ले रही है, पशु मैथुन के भी शिल्प है। तो ये तो शास्त्रों में निषिद्ध है। जो लोग ये कहते हैं कि काम तो प्रकृति है, ये प्रकृति नहीं विकृति है। पशु मैथुन क्या प्रकृति है? तो ये जो खजुराहों के शिल्प है वो वाम मार्ग के सिवा और कुछ नहीं है। वाम मार्ग का भी एक अर्थ है। जो नहीं समझे वे लोग वाम मार्ग को स्थूल रूप से अपनाते हैं। वाम मार्ग में जो मांस, मदिरा, मैथुन, मत्स्य और मुद्रा की बात है उसका एक आध्यात्मिक अर्थ हो सकता है। वो अर्थ ये है कि मदिरा क्या है, तो ब्रह्मरंध्र से जो अमृत का आनंद का स्त्राव होता रहता है उसे मदिरा कहा गया। मांस क्या है, अपने में जो पशुता है उसका वध करना, पशु की बलि देना नहीं। ये तो वाम मार्ग का विकृत स्वरूप है, स्थूल स्वरूप है। अपने में रही पाशवता का बलिदान करना, काम का बलिदान, काम ही पाशवता है। पशुओं में क्या होता है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। और मत्स्य क्या है, जो इड़ा और पिंगला नाड़ियों में प्राण बहता है, जिसे विज्ञान सिंथेटिक और पैरासिंथेटिक नर्व कहती है। उसमें ये बिजली चलती रहती है, प्राण। ये मत्स्य है, जैसे तैरते रहते हैं। और मुद्रा क्या है, प्राणायाम से उस प्राण को नियंत्रित करना और उसे सुषुम्ना नाड़ी में दाखिल करना, प्रविष्ट कराना, ताकि वो ब्रह्मरंध्र तक जा सके। ये योग मार्ग है। और मैथुन क्या है, जो कुंडलिनी शक्ति है उसको सुषुम्ना में दाखिल करके ब्रह्मरंध्र से उसका मिलन कराना, ये मैथुनी। ये वाम मार्ग का आध्यात्मिक अर्थ है। वाम मार्ग की कुछ शाखाओं में यह आध्यात्मिक अर्थ को लेकर ही साधना करते हैं। जैसे कौल मार्ग की पूर्व शाखा है समयाचार जिसे कहते हैं। कौल मार्ग वाम मार्ग का वाम मार्ग है, लेकिन उसकी जो समयाचार शाखा है उसमें तो एकदम सात्विक रीत से ही मैंने जो कहा उसी अर्थ को लेकर सूक्ष्म उपासना की जाती है, श्री चक्र आदि से। और यहाँ जो स्थूल अर्थ लिया जाता है कि पशु का बलि देना, उसका मांस खा लेना, स्त्री के साथ मैथुन करना, इससे क्या कल्याण होगा? मदिरा पीने से, मांस खाने से, इससे कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ खजुराहों की दीवारों पर जो ये कामुक शिल्प या मूर्तियां हैं वो वाम मार्ग का विकृत स्वरूप है, केवल स्थूल स्वरूप है, उसके सिवा और कुछ नहीं है।